अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के रहमत करम और फजल के साथ आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा फिजिक्स का जो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा आज उर्दू में समराइज करने की कोशिश की है ताकि उर्दू में समझ आए, जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, इसकी डेफिनेशन जो तारीफ बनती है वो ये है कि ऐसे मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह की गिलास खोखले सफ़ेद का हिस्सा हो। ऐसा मिरर, सच मिरर, ऐसा मिरर जिसमें उसके रिफ्लेक्टिंग सतह की गिलास जो हो वो खोखला सफ़ेद का हिस्सा हो, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर की दो सतहें होती हैं, एक सिल्वर की होती है, दूसरी होती है रिफ्लेक्टिंग। सबसे पहले इसकी तारीफ है, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह की गिलास खोखले सफेयर का हिस्सा हो। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह की गिलास खोखले सफेयर, एक खोखला सफेयर कोने की शक्ल में हो, उसको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर्स की दो तहें होती हैं, सतहें होती हैं। एक होती है रिफ्लेक्टिंग, दूसरी होती है सिल्वर की, जिसके ऊपर पेंट लगा होता है सुर्ख। ये थी हमारी स्फेरिकल मिरर और उसकी दो सतहें। अब देखते हैं व्हाट कनकेव मिरर्स क्या होते हैं और कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। तो कनकेव मिरर्स क्या होते हैं? अंदरूनी गहरी सतह, रिफ्लेक्टिंग सतह जिसकी हो, ऐसा मिरर जिसकी अंदरूनी गहरी सतह हो वो होगा कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ऐसा मिरर जिसकी अंदरूनी गहरी सतह रिफ्लेक्टिंग हो वो होगी कनकेव मिरर। इमेज का इन्हिसार जिस्म की पोजीशन पर होता है। अब जैसे उसकी पोजीशन आप मेंटेन करेंगे वैसे ही उसकी इमेज आएगी। पहले हमने देखा है स्फेरिकल मिरर, उसके दो सतहें देखी हैं, एक सिल्वर की होती है, दूसरी रिफ्लेक्टिंग होती है। तीसरे नंबर पर का हमारे पास कनकेव मिरर्स हैं। कनकेव मिरर में क्या होता है, उसकी अंदरूनी सतह क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। इमेज का साइज जिस्म की पोजीशन पर होता है। अब है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, उभरी हुई बैरूनी सतह, इमेज का साइज जिस्म के साइज से कम होता है। वो क्या होता है जी? अंदरूनी गहरी सतह रिफ्लेक्टिंग होती है, इसकी उभरी हुई बैरूनी सतह होती है, इमेज का साइज जो है जिस्म के साइज से कम होता है। ये थी हमारे पास कन्वेक्स मिरर और ये है हमारे पास कनकेव मिरर। अब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? स्फेरिकल मिरर का हिस्सा होता है, इसे सी कहते हैं, सी हिस्से को सी कहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स का जो एक हिस्सा है उसको हम उस सेंटर को, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास पोल। एक कर्व सतह का पोल जो होता है, कर्व जो सतह होती है उसका कोई पोल होता है, कोई हिस्सा होता है। उसके बाद है जी प्रिंसिपल एक्सिस। स्फेरिकल मिरर को, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो चीज मिलाती है वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे पास कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, कनकेव कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होती हैं, दो सतहें क्या होती हैं, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इसको दोबारा मैं समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर, उसकी तारीफ क्या है? ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह की गिलास खोखले सफेद का हिस्सा हो, उसको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की दो सतहें होती हैं, एक सिल्वर की, दूसरी रिफ्लेक्टिंग होती है। एक कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी उभरी हुई बैरूनी सतह होती है, वो उसका इमेज का साइज जो होता है जिस्म के साइज से कम होता है। कनकेव मिरर की जो अंदरूनी सतह है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, इमेज का साइज का इन्हिसार जिस्म के साइज के ऊपर होता है। अब तीन छोटी सी डेफिनेशन है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और है प्रिंसिपल एक्सिस। स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो चीज आपस में मिलाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब पोल क्या है? कर्व की सतह को पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का हिस्सा होता है, उसको सी से शो करते हैं, ये उन दोनों को दरमियान में होता है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो हमारा सिंपल सा कंसेप्ट था स्फेरिकल मिरर। फिजिक्स का टॉपिक है, 10th फिजिक्स का। उसकी डेफिनेशन, उसकी सतहें, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव क्या होता है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, ये हमारा टॉपिक था। इसके बारे में अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें, मैं इसका ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।